नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का उपयोग न करें, क्योंकि इस तरह की सामग्री से बने तिरंगे का उचित निपटान सुनिश्चित करना एक व्यावहारिक समस्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमेशा इसका सम्मान होना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए सबके मन में स्नेह, सम्मान और वफादारी है। फिर भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों और परंपराओं के संबंध में लोगों के साथ साथ सरकार के संगठनों एजेंसियों के बीच जागरूकता की एक स्पष्ट कमी देखी जाती है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि ऐसा देखा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर कागज के बने राष्ट्रीय झंडों के स्थान पर प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि चूंकि प्लास्टिक के झंडे कागज के झंडे की तरह जैविक रूप से अपघटित नहीं होते हैं तथा झंडे की गरिमा के अनुरूप प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का उचित निपटान सुनिश्चित करना भी एक व्यवहारिक समस्या है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज दिल्ली में बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब 9 साल की बच्ची के लिए न्याय की आवाज उठाते हैं तो बीजेपी और उसकी ट्रोल आर्मी को बहुत दर्द होता है। 8 दिन हो गए पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह सभी चुप हैं। सरकार ने अपनी पुलिस के दम पर ट्विटर को डराया और धमकाया और राहुल गांधी के एक ट्वीट को डिलीट कराया, उनके हैंडल को ब्लॉक कराया, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला और कई ऐसे हैंडल जिस पर बच्चे के परिवार की फोटो मौजूद है, लेकिन अकाउंट सिर्फ राहुल गांधी का ब्लॉक क्यों हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 2-3 तारीख को जो ट्वीट किए गए वह आज भी मौजूद हैं, लेकिन राहुल गांधी के हैंडल पर कार्रवाई होती है। चाहे तो हमें जेल भेज दे, लेकिन हम न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। एक विपक्ष के नेता के हैंडल के साथ ऐसा करने के लिए ट्विटर को भी सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी पूरी ताकत से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने रविवार को कहा कि हिरासत में यातना और अन्य पुलिसिया अत्याचार देश में अब भी जारी हैं, और यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को भी 3rd डिग्री की प्रताड़ना से नहीं बख्शा जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण से देश में पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने को कहा। न्याय तक पहुंच कार्यक्रम को निरंतर चलने वाला मिशन बताते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कानून के शासन द्वारा शासित समाज बनने के लिए अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमजोर लोगों के बीच न्याय तक पहुंच के अंतर को पाटना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि एक संस्था के रूप में न्यायपालिका नागरिकों को विश्वास हासिल करना चाहती है तो हमें सभी को आश्वस्त करना होगा कि हम उनके लिए मौजूद हैं। लंबे समय तक कमजोर आबादी न्याय प्रणाली से बाहर रही है। कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र अब व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ ही सेकंड में प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के कार्यालय ने कहा कि जो कोई भी अपना टीकाकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड करना चाहता है, वे एक नंबर पर एक व्हाट्सएप संदेश भेजे और एक ही प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आम आदमी के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव। अब माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र 3 आसान चरणों में प्राप्त करें। संपर्क नंबर सेव करें, व्हाट्सएप पर कोविड सर्टिफिकेट टाइप करें और भेजें। OTP दर्ज करें, 1 सेकंड में अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। देश में कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग पर हुई पहली स्टडी के नतीजे ICMR ने जारी किए हैं। स्टडी में कहा गया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज से कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलती है। ICMR के मुताबिक एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन का मिक्स डोज लेना सेफ है। इन दोनों वैक्सीन की अलग अलग डोज से एक ही वैक्सीन के 2 डोज की तुलना में बेहतर इम्यूनिटी मिलती है। कोरोना वैक्सीन मिक्सिंग की एक स्टडी ICMR ने मई-जून के बीच में यूपी में की थी। DGCI के एक्सपर्ट पैनल ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्स डोज की स्टडी का सुझाव दिया था। इसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर को भी वैक्सीन के मिक्स ट्रायल डोज की अनुमति दी गई थी।
केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध में जंतर मंतर पर किसान संसद जारी है। अंतिम दिनों में अपनी मांग को तेज करने के लिए युवा किसानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सभी राज्यों से युवा किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर जुटना शुरू हो गए हैं। वहां से हर दिन युवा सदस्य किसान संसद में हिस्सा लेने धरने स्थल पर पहुंच रहे हैं। किसान संसद में हिस्सा लेने आ रहे युवा अपने साथ सरकार के खिलाफ नारे के लिखे हुए पोस्टर समेत सरकार के किसानों को अब तक किए गए झूठे आश्वासनों की लिस्ट भी लेकर आ रहे हैं। जब से जंतर मंतर पर किसानों ने अपनी संसद बैठाई है, तब से बुजुर्ग किसान ही इसका नेतृत्व करते आ रहे हैं। 200 किसानों में से हर दिन 2 से 3 बुजुर्ग किसानों को संसद का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुना जाता रहा है। लेकिन किसान संसद के अंतिम सप्ताह में युवाओं को मौका मिलने जा रहा है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर अब न केवल युवाओं को अवसर मिलेगा, बल्कि बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दक्षिण भारत के राज्यों से आए युवाओं को संसद में बोलने का मौका दिया जाएगा। यह युवा केंद्र सरकार के नए कानून व उनके राज्यों में किसान पर हो रहे अत्याचार और किसान विरोधी नीतियों को लेकर अपनी बात रखेंगे। असम मिजोरम सीमा विवाद के बाद से तनाव अभी कम नहीं हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर NH 306 की नाकेबंदी कर दी गई है, जिसके चलते मिजोरम में कोरोना मरीजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। इस मामले पर मिजोरम के मंत्री लाल रुत्किमा ने चिंता जताते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि NH 306 की निरंतर नाकेबंदी के कारण परीक्षण किट, अभिकर्मक और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति अभी भी असम मिजोरम सीमा पर ठप है। मंत्री लाल रुत्किमा ने कहा कि राज्य के जोरम मेडिकल कॉलेज RT-PCR लैब अब आवश्यक परीक्षण अभिकर्मों की भारी कमी का सामना करना और इसकी वजह से उपलब्ध स्टॉक के आधार पर मिजोरम में उचित परीक्षण भी नहीं हो पा रहा है। मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान शर्मा के साथ असम के भाजपा सांसद भी होंगे। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस युवा मोर्चा के नेताओं पर कथित हमले के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आज त्रिपुरा दौरे पर है। इस दौरान अगरतला पहुंचते ही उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध का सामना करना पड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने TMC सांसद का विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। इससे पहले त्रिपुरा रवाना होने से पहले अभिषेक ने वहां के मुख्यमंत्री बिप्लब देब को खुले तौर पर चैलेंज करते हुए कहा कि मैं त्रिपुरा आ रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर TMC के नेताओं पर हमला करने का आरोप है। हालांकि भाजपा ने TMC की ओर से लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया है। पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा हिंसा की राजनीति नहीं करती है। TMC के नेता इस तरह की राजनीति में विश्वास रखते हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, कल मैं त्रिपुरा आ रहा हूं और हर उस तृणमूल कार्यकर्ता के साथ खड़े होने के लिए जिन पर त्रिपुरा भाजपा की गुंडों से बेरहमी से हमला किया था। यह मेरा वादा है कि मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ाई जारी रखूंगा। अगर आप रोक सके तो रोक लें। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।